नहीं, निश्चित रूप से ये हालत कर दी है मोदी जी की सरकार ने कि जो किसानों को खाना खिलाए उसके ऊपर मुकदमा, एनआईए की जांच, सीबीआई की जांच, थाने की जांच, जो उनको डीजल उपलब्ध कराए उसके ऊपर एनआईए सीबीआई छोड़ दे रहे हैं, ईडी छोड़ दे रहे हैं। जो किसान आंदोलन में आए, कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया था, ट्रैक्टर उनके जो लेके आए थे उनके घरों पे नोटिस भेजी जा रही है दिल्ली पुलिस की। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि क्या हिंदुस्तान में तानाशाही आ चुकी है, आपातकाल आ चुका है, लोकतंत्र बचा नहीं, किसी को अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें यह हक दिया है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें? तो दिशा रवि ने कोई अपराध नहीं किया, दिशा रवि ने किसानों का साथ दिया, किसानों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। इस सरकार में अगर आप मोदी जी के खिलाफ बोले, किसान आंदोलन के समर्थन में बोले, किसानों के हक में आप आवाज उठाएं तो वो देशद्रोह हो जाता है, राजद्रोह हो जाता है, राष्ट्रद्रोह हो जाता है। ऐसे कैसे हिंदुस्तान चलेगा? ऐसे कैसे हिंदुस्तान की व्यवस्था चलेगी? किसान जहां पर बैठे हैं वहां इतने बड़े बड़े कटीले तार आप लगा रहे हैं, जैसे मालूम पड़ता है पाकिस्तान की सेना आ रही है, चीन की सेना आ रही है। जहां पर जिस जगह पे आंदोलन किसान कर रहे हैं उनको आप कह रहे हो कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, अन्नदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं। 200 किसान इस देश के अंदर शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, किसानों के लिए 2 मिनट की संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया इस संसद के अंदर। और प्रधानमंत्री जी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आंदोलन जीवी कह के आंदोलनकारियों का, उन शहीद किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। भाई निश्चित रूप से आज जो दिशा रवि ने किया है वो मेरे ख्याल से, या हिंदुस्तान का कोई भी सचेत और समझदार नागरिक होगा, कहीं से वो अपराध नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने यही बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। जो बच्ची 21 साल की उम्र में, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा रहे हो। जो देश के पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है वो राष्ट्रद्रोही है। तो इन लोगों ने जो ये कानून है सेडिशन का, इसका भी मजाक बना लिया, मेरे ऊपर भी सेडिशन लगा दिया। तो मुझे लगता है कि अब ऐसे समय में कोई रास्ता इस देश के लोगों के सामने बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो सड़क पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया है निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ। ये दोनों आदमी टूल किट मामले में, आप एक चीज देखिएगा, कुछ दिन के बाद मोदी सरकार अगर ऐसी रही तो 6-6 साल के बच्चों को घर से गिरफ्तार किया जाएगा। इस बात को मेरी अतिशयोक्ति मत लीजिएगा। जब आदमी अहंकार में हो जाता है, जब उसके दिमाग में हिटलर शाही का भूत सवार हो जाता है, तो वो 6 साल, 10 साल, 8 साल के बच्चियों की भी गिरफ्तारी करा सकते हैं, उन एक्टिविस्ट की भी गिरफ्तारी करा सकते हैं जो पर्यावरण की और देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो किसानों के हक में। अभी आप देखिएगा किसानों के बच्चे भी गिरफ्तार किए जाएंगे, छोटे छोटे। क्योंकि तानाशाही एक ऐसी प्रवृत्ति है, जब उसका भूत किसी सरकार के दिमाग पे सवार होता है तो वो कहां तक जाता है इसका कोई अंत नहीं होता। मुझे लगता है कि वो तानाशाही का भूत, वो हिटलर शाही का भूत मोदी सरकार पे सवार हो चुका है। न इनको नौजवान दिख रहे हैं, न किसान दिख रहे हैं, न व्यापारी दिख रहे हैं, न बच्चे दिख रहे हैं, न युवा दिख रहे हैं, न एक्टिविस्ट दिख रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही काम दिख रहा है, कैसे सबको कुचलना है, कैसे सबकी आवाज दबानी है, कैसे सबको देशद्रोही बनाना है।